थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का वो देश जो अपनी ब्यूटीफुल बीचेस, चमकदार मंदिरों और मुस्कुराते चेहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम है कि हर यात्री खुद को किसी नए अनुभव की दुनिया में पाता है। चमकदार बैंकॉक की रौनक, शांत चियांग माई के मंदिर, फूकेट और क्राबी के नीले समंदर और सॉन्क्रन के रंग बिरंगे त्योहार, ये सब मिलकर थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स बना देते हैं। यही वजह है कि यह देश न सिर्फ अपनी संस्कृति और भोजन के लिए बल्कि अपनी आत्मीयता और आतिथ्य के लिए भी मशहूर है। तो आइए चलते हैं आपके साथ थाईलैंड की इस अद्भुत और यादगार यात्रा पर। थाईलैंड का आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ थाईलैंड। इसकी राजधानी है बैंकॉक और इसका क्षेत्रफल है लगभग 5,13,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की आबादी है करीब 7 करोड़ 10 लाख है। यह देश लाओस, कैम्बोडिया, म्यांमार और मलेशिया के बीच बसा हुआ है। कभी इस देश को सायम कहा जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया का इकलौता देश है जिसे कभी भी किसी यूरोपीय ताकत ने अपना उपनिवेश नहीं बनाया। साल 1939 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द फ्री, यानी आजाद लोगों की धरती। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां राजा को जनता बेहद सम्मान देती है। यहाँ लोकतंत्र और संसद दोनों व्यवस्था मौजूद है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है थाई, लेकिन टूरिज्म और बिजनेस की वजह से अंग्रेजी भी खूब बोली जाती है। थाईलैंड में थाई बाट मुद्रा चलती है। एक थाई बाट भारतीय रुपए में लगभग 2 रुपए 30 पैसे के बराबर होता है। थाईलैंड की संस्कृति पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। यहाँ लगभग 93% लोग बौद्ध हैं। मंदिर, पारंपरिक नृत्य, त्योहार और थाई खाना इस देश की पहचान है। यहाँ का अभिवादन है वय, जिसमें दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते जैसा इशारा किया जाता है। थाईलैंड हर साल लगभग 4 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत करता है। बैंकॉक अपने मंदिरों, नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए मशहूर है। फूकेट, क्राबी और पताया खूबसूरत बीच डेस्टिनेशंस हैं। चियांग माई पहाड़ों और मंदिरों के लिए जाना जाता है और अयुथाया, जो कि एक प्राचीन राजधानी रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की जीडीपी है लगभग 620 अरब अमेरिकी डॉलर। यहाँ पर्यटन, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग तीनों क्षेत्र मजबूत हैं। थाईलैंड चावल, रबर और शुगर का बड़ा निर्यातक है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म भी यहाँ बेहद लोकप्रिय है। यह एक ऐसा देश है जहाँ राजा के प्रति सम्मान सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि कानून है। सोचिए, अगर गलती से आपने करेंसी नोट को पैर से छू लिया तो आपको जेल भी हो सकती है। वजह? क्योंकि हर नोट पर राजा की तस्वीर छपी होती है। यहाँ के लोग अपने राजा को सिर्फ शासक नहीं बल्कि एक आदरणीय प्रतीक मानते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड में राजा की इज्जत करना जीवन का सबसे बड़ा नियम माना जाता है। थाईलैंड की संस्कृति सच में अनोखी है। यहाँ माना जाता है कि इंसान का सिर शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा है, इसलिए किसी के सिर को छूना बहुत बड़ी बदतमीजी समझी जाती है। और इतना ही नहीं, थाईलैंड में हर दिन का एक खास रंग होता है। जैसे सोमवार को मानते हैं लाल रंग का दिन। इस दिन लोग लाल कपड़े पहनते हैं और इसे शुभ मानते हैं। हर दिन का अपना ही लकी कलर होता है। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा हर जगह झलकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वहाँ बुद्ध की फोटो या मूर्ति को केवल सजावट के लिए इस्तेमाल करना मना है। जी हाँ, इसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है और ऐसा करने पर फाइन तक लग सकता है। थाईलैंड में बुद्ध सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि गहरी आस्था और सम्मान का आधार है। तो अगली बार जब आप थाईलैंड जाएं, याद रखिए, बुद्ध की मूर्तियां शोपीस नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, व्हाइट एलिफेंट को वहां रॉयल सिंबल माना जाता है। यानी अगर किसी के हाथ सफेद हाथी लग जाए तो समझ लीजिए वो अपने आप राजा की संपत्ति बन जाता है। और बैंकॉक की गलियों की बात करें
तो वहां स्ट्रीट डॉग्स बहुत दिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें नुकसान पहुंचाना या मारना इलीगल है। तो थाईलैंड में जानवरों को भी मिलता है रॉयल सा सम्मान। अब जरा बात करते हैं खाने की। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड तो सच में एडवेंचरस है। सोचिए जरा, तली हुई क्रिकेट्स, स्कॉर्पियंस और वर्म्स तक आपको वहां की गलियों में खाने को मिल जाएंगे। और मजे की बात यह है कि लोकल लोगों के लिए ये बस प्रोटीन रिच स्नैक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मूंगफली या समोसा। और हाँ, थाईलैंड सिर्फ एग्जॉटिक स्नैक्स ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर भी है। यानी स्ट्रीट फूड से लेकर ग्लोबल किचन तक थाईलैंड का टेस्ट हर जगह फैला है। थाईलैंड, जहां धर्म और परंपरा जीवन का अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं, यहाँ के लगभग 90% लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। और सबसे दिलचस्प परंपरा ये है कि हर लड़का अपने जीवन में कम से कम एक बार मंक बनता है, भले ही कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। सोचिए, बचपन से पढ़ाई, खेलकूद और फिर अचानक एक दिन सैफरन रोब पहनकर मंदिर में मंक बनना। यही है थाईलैंड की स्पिरिचुअल जर्नी का अनोखा रंग। थाईलैंड के फेस्टिवल्स सच कहें तो दुनिया में सबसे अनोखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोंगक्रान फेस्टिवल की, जिसे वाटर फेस्टिवल भी कहते हैं। सोचिए, पूरा शहर एक दूसरे पर पानी डालता है ताकि पिछले साल की नेगेटिविटी धुल जाए और नई शुरुआत हो सके। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात, यहाँ होता है मंकी बफेट फेस्टिवल। जी हाँ, बंदरों के लिए सजाई जाती है पूरी की पूरी दावत, फल, मिठाइयाँ और ढेर सारा खाना सिर्फ उनके लिए। यानी थाईलैंड में फेस्टिवल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बंदरों के लिए भी होते हैं। सच कहूं तो दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जहां आपको मिलेंगे रंग बिरंगे फेस्टिवल्स, स्वाद से भरे स्ट्रीट फूड्स, भगवान बुद्ध की गहरी शांति और वो मुस्कानें जो दिल में हमेशा बस जाएंगी। उम्मीद है आपको थाईलैंड का ये सफर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा अगली यात्रा हम किस देश की करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराइए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।